एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटेड इन नीट यूजी कैटेगरी एंड वेलकम टू अनअकैडमी। देखिए, नीट के एग्जाम में अब बचे अराउंड 80 डेज से भी कम, उसके बराबर तकरीबन इतने दिन बचे। मतलब अब जो गिनती है वो आप काउंटिंग पे कर सकते हो। अब हम ये नहीं कहेंगे कि यार अगले साल पेपर है, अब हम ये कहने की सिचुएशन में आ गए हैं कि यार 2-3 महीने के बाद ही आपका पेपर है। ये पेपर ना ही पोस्टपोन हो रहा है, ना ही इसका सिलेबस चेंज हो रहा है। 1-2 दिनों में तो इसका फॉर्म भी आ जाएगा, तब थोड़ा सा और आपको रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई होगी। बहुत सारे बच्चे आज भी पूछते हैं कि क्या मैम अभी भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं हमेशा बोलती हूँ यार, मेहनत हमेशा रंग लाती है। अगर आप कभी भी इससे भी मेहनत शुरू करें, आप अपने आप को एक बहुत अच्छी पोजीशन पर पा सकते हैं। देखिए, आज मैं आपको ना सच बताती हूँ। लेट अस मेक दिस वीडियो वेरी वेरी रियलिस्टिक। लेट मी डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी वो है जो कंसिस्टेंटली 500 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। कभी उनके 600 आते हैं, 650 आते हैं, कभी 700 भी आते हैं उनके मॉक टेस्ट में, 500 प्लस। ठीक है। दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट आएंगे जिनके 300 से 500 के बीच में आते हैं। तीसरी कैटेगरी में वो आएंगे जिनके लेस देन 300 आ रहे हैं, 200 आते हैं, 100 आते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है 500 से अबव वाली, देखिए ये कैटेगरी ऐसी है जिसने एक बारी, तो मैं बिलीव कर रही हूँ, सिलेबस एक बारी अच्छे से कर लिया है। ठीक है। वो कैटेगरी तो अब बिल्कुल जंप कर जाए अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पर। उनको एक भी हफ्ता ऐसा नहीं छोड़ना है जिसमें वो 2 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ना दे। यानी कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो रेट्रोग्रेड रिवीजन पे होना चाहिए। आप पहले टेस्ट सॉल्व करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, क्लास वाइज टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। यानी कि टेस्ट दीजिए, टेस्ट को एनालाइज कीजिए, फिर उसमें जो गड़बड़ लगती है, जो रिवाइज करने का लगता है, देन गो बैक टू योर थ्योरी, गो बैक टू योर एनसीईआरटी। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट काम करेगी। देन कैटेगरी आती है 300 to 500 वाली। इन बच्चों ने करा तो है, बट अभी भी उस लेवल का नहीं करा है कि यार अच्छा स्कोर आ पाए। अभी भी कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता है। कुछ यूनिट्स बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ यूनिट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यार इन बच्चों के लिए डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे जंप करना वुड नॉट बी अ वाइज डिसीजन। इनको साथ साथ थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। यानी कि आपको साथ साथ थोड़ा सेशंस देखने पड़ेंगे। फास्ट मोड में 2x की स्पीड पर आप सेशंस देखिए, उसके बाद उसका टेस्ट दीजिए। यानी कि जो चैप्टर्स आपको नहीं आते, पहले आपको वो चैप्टर्स कंप्लीट करने चाहिए, देन उसके टेस्ट पर उतरना चाहिए। देन आती है वो कैटेगरी जिससे सबसे ज्यादा घबराहट होती है, दैट इज लेस देन 600। क्या जिनके भी लेस देन 600 आ रहे हैं उनके लिए भी ये चीज मुमकिन है? देखो यार, नामुमकिन तो कुछ नहीं है, बट मैं ना तुम्हें फॉल्स होप्स नहीं दूंगी। मेहनत लगेगी बहुत ज्यादा। जिस चीज को करने के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने, टीचर्स ने, सब सारे इंस्टीट्यूट 2 साल लेते हैं तरीके से करने के लिए, आप लोग इसको करना चाह रहे हैं लेस देन 3 मंथ्स में। नामुमकिन तो अगेन कुछ नहीं है, बट अगेन मेहनत जरूर लगेगी। और मुझे नहीं पता कि क्लियर होगा या नहीं होगा, बट मुझे इतना जरूर पता है, तुमने ये 80 दिन पूरा दिल लगा के अपना बेस्ट दे दिया यार, इतना अच्छे से दे दिया, इतनी अच्छी पढ़ाई की जितनी आज तक तुमने 2 साल में नहीं की, तो यार कहीं ना कहीं आज की पोजीशन से तो तुम बेहतर ही नजर आओगे 7 मई को। ठीक है। मतलब तुम अपने आप को 200 से उठाकर भी 600 तक ला सकते हो। आई हैव सीन एग्जांपल्स जो 250 स्कोर कर रहे थे, आज वो बेटा 620, 625 स्कोर करके एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में है। लेकिन लगती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत। ठीक है। अब मैं आपको रोल बताती हूँ टीचर का। टीचर जो है ना आपकी जिंदगी में, वो एक जीपीएस का काम करता है। यानी कि मुझे पता है कि दिल्ली में एम्स सिचुएटेड है, मुझे एम्स तक पहुंचना है। एक तरीका वो है कि आप जगह जगह रुक के हर मोड़ पर रिक्शा वाले भैया से पूछ रहे हैं, वहां पर जो दुकान है वहां से पूछ रहे हैं, भैया राइट लें, लेफ्ट लें, मोड़ लें, यू टर्न आया, क्या करें। इससे भी आप पहुंच जाएंगे, बट इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। दूसरा तरीका है कि यार गूगल में डाला, गूगल मैप्स में एम्स दिल्ली, उसने डायरेक्शंस आपको दे दी और आप उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए कम समय में उसी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, बिना किसी हासिल के, बिना धूप में परेशान हुए, बिना बेटा ज्यादा वक्त जाया करे। तो इस सिचुएशन में स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स लेस देन 500 आपको एक जीपीएस की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास उस समय की ही कमी है। पहुंच तुम पूछ कर भी जाते, लेकिन बेटा बहुत समय लग जाता और इतना समय तो हमारे पास है ही नहीं। अब आपको जो काम करना है वो किसी ना किसी मेंटोर, किसी ना किसी गाइड के अंडर करना है और बिल्कुल क्रिस्प मेहनत करनी है। क्रिस्प मेहनत का मतलब है स्टिकिंग टू द सिलेबस, नॉट बाइंग एनी अदर बुक, sticking to your notes plus NCERT and following PYQs and mock tests rigorously। बस इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। जो सिलेबस में है, यानी कि जो आपके नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिस टीचर से पढ़ते हैं उसके नोट्स प्लस NCERT, साथ में उसके PYQs लास्ट 10 इयर्स के मिनिमम। देन बेटा उसके बाद आपको उसके
टेस्ट देने हैं, डीपीपीस देनी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस आपको ये करना है और वो टीचर की गाइडेंस में करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, क्योंकि यार वही तुम्हें अपने लक्ष्य तक थोड़ा जल्दी पहुंचा सकता है, आसानी से पहुंचा सकता है, बिना पैनिक किए पहुंचा सकता है। यार इसी जीपीएस का काम करने के लिए हमने लास्ट मंथ लॉन्च किया था एक क्रैश कोर्स। Thousands of students had enrolled in that. आज वो उससे बेनिफिट ले रहे हैं क्योंकि उसमें तुमको वन सबसे इंपॉर्टेंट लाइव क्लास मिलती है, दूसरा मॉक टेस्ट मिलता है, लाइव टेस्ट मिलता है, आप अपने परफॉर्मेंस एनालाइज करते हो, तीसरा डीपीपीज मिलती है, चौथा गाइडेंस मिलती है, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलरिटी मिलती है, स्ट्रक्चर मिलता है, तुम्हें पता है कब क्लास क्या होनी है। उसी क्रैश कोर्स को बेटा वी आर रिवाइविंग नाउ। हम उसे इतना मेरे पास क्वेरीज आई कि मैम उस क्रैश कोर्स को दोबारा शुरू करो, क्या वैसा क्रैश कोर्स नहीं आ रहा है, प्लीज मैम हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे या क्या है। बेटा उस बैच को हमने फिर से अनलॉक किया है एंड नाउ इट इज एट अ वेरी रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है, उसमें हम 1 महीने का ऑलरेडी आपको करा चुके, वो आपको मिलेगा, वो भी कराया जाएगा, उसके भी सेशंस हैं और आने वाले सेशंस बेटा सारे लाइव फॉर्म में मिलेंगे। अगेन आप सारे टेस्ट दे पाएंगे, सारी डीपीपीज देख पाएंगे, सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड कर पाएंगे, आप हर टीचर से गाइडेंस ले पाएंगे। तो यार ये अब जो जीपीएस का काम है ना 500 से नीचे वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी बेटा आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं। इस साल में क्रैश कोर्स मैं यूट्यूब पर भी ले रही हूँ, बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हो, सही सोच रहे हो माइंड में, बट बेटा कई बार ना फ्री की वैल्यू नहीं होती है। मैंने ये चीज देखी है, पहले दिन आओगे, दूसरे दिन आओगे, आप 5वें दिन बिल्कुल एंड वाले दिन देखो अपने आप को, कोई बच्चा अपीयर नहीं होता, बहुत ही कम चुनिंदा बच्चे रह जाते हैं क्योंकि वैल्यू नहीं है ना। फ्री में आ रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा रहेगा, कभी भी देख लेंगे यार। वैल्यू तब होती है जब बेटा आपका कुछ ना कुछ अमाउंट निकलता है, वो एक तरीके का ना इन्वेस्टमेंट है, आई वुड से वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो आप एंड समय पे बिल्कुल एंड में करने वाले हैं अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। तो अगर बेटा आप अनअकैडमी के टीचर से, मेरे से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता होगा कि मैं किस डेडिकेशन से यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ, वही सेम डेडिकेशन से बेटा मैं अपने क्रैश कोर्स में पढ़ाती हूँ। एंड ऑफ कोर्स बेटा मेरा गाइडेंस मेरे हर बच्चे के साथ है, तुम कहीं भी प्रेजेंट हो, किसी भी मोड से पढ़ते हो। बट बेटा मेरा ये दिल से एक एडवाइस है आप सबके लिए, अब जो समय है ना, अब एक्सपेरिमेंटेशन का नहीं है कि इस बुक से करके देख लेता हूँ, उस टीचर से करके देख लेता हूँ, उस इंस्टीट्यूट से करके देख लेता हूँ। जिससे तुमको आज तक यूट्यूब पर समझ आता गया है, यानी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेट है, बस उसी से तुमको करना है। इसी वजह से बेटा बेस्ट टीचर्स का एक क्रैश कोर्स फिर से अनलॉक किया है, लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लेना चाहें तो कोड लगाइएगा CLIVE, ताकि मुझे उस बच्चे के बारे में पता चल जाए कि हाँ ये बच्चा मुझ पर ट्रस्ट करता है एंड मैं उसे टाइम टू टाइम गाइडेंस देती रहूं एंड लेकर जाऊं उसके लक्ष्य तक, जो कि है आपका 7 मई को, जो कि है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। साथ ही में मेरी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं एवरीडे, वो फ्री होती है, वो भी सारे क्रैश कोर्स के बच्चे अटेंड करते हैं क्योंकि यार प्रैक्टिस तो कहीं से भी मिले, इट इज मस्ट 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 फॉर यू। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई वुड रियली लाइक टू इनवाइट एवरीवन टू जॉइन दिस क्रैश कोर्स, क्योंकि यार ये एक रेवोल्यूशनरी क्रैश कोर्स है, क्योंकि बहुत नॉमिनल प्राइस में और जिसमें तुम्हें लाइव लेक्चर मिल रहे हैं। देखो कभी भी इन्वेस्ट करना ना हमेशा लाइव लेक्चर पे करना, चाहे कहीं भी करो। रिकॉर्डेड में वो बात नहीं है, रिकॉर्डेड में होता तो यार यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, बच्चे पढ़ लेते यार, क्यों कोई एडमिशन क्यों लेता। लाइव में एक इंटरेक्शन अलग होती है, लाइव की एनर्जी अलग होती है, लाइव से लर्निंग्स अलग होती हैं। फिर इसमें तुमको आने वाली सारी क्लासेस लाइव मिलने वाली हैं और इसके प्राइसेस हमने कोड ये लगाइए और आ जाइए इस क्रैश कोर्स में। आई वुड रियली वांट यू टू वर्क हार्ड एंड आई विल वर्क हार्ड विद यू टू मेक श्योर दैट यू रीच योर डेस्टिनेशन। थैंक यू सो मच।